युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जय भीम। तो कोई सीढ़ी है और नहीं कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल पर जन्मा है उसी में मरेगा। हिंदू समाज के 3 भाग हैं, 1 ग्रहण, 2 गैरवाहन और 3 अछूत। उन लोगों के लिए ये 26 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। कितनी शर्म की बात है जो कहते हैं कि परमात्मा पशुओं, पेड़ पौधों व अन्य जीव जंतुओं में निवास करता है, परंतु अपने ही समान मनुष्यों को वे अछूत समझते हैं। मूकनायक में छपे एक अन्य लेख में उन्होंने कहा कि भारत को केवल स्वतंत्र कराना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु भारत एक ऐसा श्रेष्ठ राष्ट्र बने जिसमें सभी को धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक मामलों में समान अधिकारों की गारंटी हो, जिसमें सभी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और उन्नत करने का अवसर मिले। एक और लेख में उन्होंने कहा कि जिस स्वराज में दलितों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो, वह उनके लिए स्वराज नहीं होगा, अपितु यह उनके लिए एक नई गुलामी होगी। मार्च 1920 में कोल्हापुर रियासत के आनगांव में अछूतों की एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की। इसमें माननीय शाहूजी महाराज स्वयं पधारे। इस अवसर पर बोलते हुए जब महाराज ने एक पैगंबरी अंदाज में ये घोषणा की तो श्रोता मंत्रमुग्ध रह गए। आपको अंबेडकर के रूप में आपका मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे विश्वास है कि ये आपकी दास्ता की बेड़ियों को काट गिराएंगे। यही नहीं, मेरा अंतःकरण कहता है कि एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर ऐसे नेता बनेंगे जिनकी ख्याति पूरे भारत में फैलेगी और जिसकी विद्वता का लोहा प्रत्येक व्यक्ति मानेगा। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ने मूकनायक शुरू किया वह ऐसा भयानक और अनुचित काल था कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में मूकनायक के शुरू होने का विज्ञापन भी प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। हालांकि विज्ञापन के लिए रुपये भी दिए जा रहे थे। 13 वापस लंदन। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसी की नौकरी में से कुछ रुपये बचाए। कुछ सहायता महाराजा कोल्हापुर से ली और 5000 रुपये का कर्जा अपने मित्र नवल भटेना से लिया और दूसरी बार जुलाई 1920 में कानून और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 27। अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन रवाना हो गए। लंदन पहुंचकर सितंबर 1920 में कानून, बैरिस्टरी व अर्थशास्त्र की पढ़ाई में जुट गए। वे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे तक पढ़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर शाम को या रात को जब पुस्तकालय से बाहर निकलते तो पुस्तकों से तैयार किए नोट्स, टिप्पणियों से उनकी जेबें ठसाठस भरी होती थीं। पुस्तकालयों के बाद घर पर अध्ययन आरंभ हो जाता था। काफी रात होने पर मस्तिष्क तो फिर भी साथ होता था, परंतु पेट नहीं। भूख सताने लगती, परंतु खाने को कुछ भी न होता था। किसी मित्र ने एक बार कुछ पापड़ दिए थे जो डॉक्टर अंबेडकर ने संभाल कर रखे थे। 1 कप चाय और 1 पापड़ खाकर ही निर्वाह कर लेते और फिर पढ़ाई में जुट जाते। पढ़ते पढ़ते कई बार दिन चढ़ आता था। उनके साथी सुबह गहरी नींद से जागते तो देखते कि अंबेडकर अभी भी अध्ययन में लगे हैं। वे उनसे प्रार्थना करते, अब सो जाओ, अंबेडकर, दिन चढ़ने वाला है। परंतु डॉक्टर अंबेडकर यह कहकर कि मेरे लिए गरीबी और समय के अभाव के कारण आराम हराम है, पढ़ते ही रहते। अंबेडकर केवल 8 पौंड से महीना भर गुजारा कर लिया करते थे। वे एक बुजुर्ग महिला के मकान में रहते थे और यहीं पर सुबह का नाश्ता व रात का भोजन करते थे।
अंबेडकर इंग्लैंड में न तो कपड़ों पर खर्चते थे और न बसों के किराए पर ही। यात्रा व्यय बचाने के लिए वे लंदन जैसे बड़े शहर में भी कई बार पैदल ही आया जाया करते थे। उन्होंने कभी होटलों, सैर सपाटे अथवा सिनेमा आदि पर रुपये नहीं लुटाए। दुनिया के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष कम ही मिलते हैं, जो भूखे रहे हों, जो पूरे कपड़ों के लिए